नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल लागो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब बिल्कुल बेबाकी थे अपनी बात को रखने में, मशहूर हैं। बेबाकी थे करें बिल्कुल बात। आज बात कर लें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन स्थिति कहाँ है, कैसी है। तो मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौथ साहब। मलिक साहब बीजेपी तो 400 पार है, लेकिन आपकी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो बस ऐसे ही है, कहीं दिखाई ना दे रहा। देखिए चौधरी साहब, अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो कैसा काम चलेगा कि वह बीजेपी जो है 400 पार है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं या आप कह रहे हैं? पहले तो मुझे ये बता दो। जो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो की बात न मैं कह रहा हूँ आपसे। बीजेपी वाले कह रहे हैं। आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए क्या? ना अभी ना 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 लग रहा मुझे आप उसी लिस्ट में। ना 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 आपने तो स्टार्टिंग में ही ऐसी बात कर दी। चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे वो 400 पार कह रहे हैं या ना कह रहे हैं बताओ। नहीं, आप 400 पार कह रहे हैं। इस बात से मुझे जो है बिल्कुल, मैं कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना कर रहा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार अगर ऐसी बात करेंगे, बीजेपी का गुणगान करेंगे, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप गर्म हो रहे हो। नहीं नहीं, गर्म होने की तो आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। चौथ साहब, पहला क्वेश्चन बीजेपी 400 पार। आई बताओ, बीजेपी 400 पार कह रही है या नहीं कह रही है बताओ आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, आप इस बात को कह रहे हैं या बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कह रही। चलो हम तो नहीं, बस सुन लो इब्जा, बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। 2014 में लेकर चला जाऊं। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कभी बीजेपी का भक्त था और ऐसा लग रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी, सत्ता नहीं बदलेगी, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा, व्यवस्था बदलेगी। क्या क्या कहा था बीजेपी ने? ना ना सुनो, क्या क्या कहा था? 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। है क्या क्या भाई भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था। अगर सारे मुद्दे बताने लगूं तो 1 घंटा इसी बात में लग जाएगा। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है आप उस पर विश्वास करते हैं? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। आज आप कह रहे कि भाई बीजेपी ने कहा 400 पार, आप उसमें विश्वास कर रहे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं चौधरी साहब ना कतई कहने में आपके अंतर लग रहा। ना ना बात तो सुनो। अरे बात तो आपकी सुनूंगा, और सुनो भाई, जब आपको इंटरव्यू दे रहा तो बात तो आपकी सुनूंगा। आप कहाँ सुन रहे हो? आप तो सुनी ना रहे, गर्म हो रहे हो आप तो। नहीं, गर्म तो आपने बात ही स्टार्टिंग में ऐसी कर दी। मैं बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैंने वो बात दोहराई है। अब सुनो जी, एक बताओ, वो 400 पार कह रहे हैं, ठीक है, सारे काम उन्होंने करवा दिए, 370 हटवा दी, मंदिर बनवा दिया, सड़क ऐसी टनाटन बनवा देंगे आप अपने घर आधे 1 घंटे में चले जाओगे, बिल्कुल सेल्फ मारोगे गाड़ी में और बस शू। ठीक है। अच्छा, भ्रष्टाचारी सब जेल के अंदर हैं। हाँ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे जेल के अंदर हैं। है 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह चुके, तीसरी बार की तैयारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 4 काम गिनवाए। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में कुछ सही काम करे तो उनकी डॉक्टर कुलदीप मलिक तारीफ कर रहा। धारा 370 35A हटाया, सही काम। राम मंदिर इन्होंने बनवाया नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। लेकिन हम कह रहे चलो भाई वो श्रेय भी इन्हें दे दो। अब तीसरी बात आपने सड़कों की करी, सेल्फ मारूंगा और मुजफ्फरनगर या कहीं भी पहुंच जाऊंगा। मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी ने अपने घर से ये सड़कें नहीं बनवाई। देश के ऊपर कितना कर्जा है। चौधरी साहब, आप तो इतने जागरूक पत्रकार है और आप इस तरीके की अगर बात करेंगे, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 1,30,000 रुपए का कर्जा है। जब ये सरकार आई और अब 10 साल बाद 3 गुना से ज्यादा कर्जा इस देश के ऊपर बढ़ गया। और चौधरी साहब, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान का एक एक इंसान इस बात को सुने कि ये कर्जा न तो मोदी जी चुकाएंगे, ना अमित शाह जी चुकाएंगे, ना नितिन गडकरी जी चुकाएंगे। ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, हमें चुकाना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। आप क्या इसे बहुत अच्छी बात मान रहे? इसके बाद आपने ये 3 काम तो गिनवा दिए। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का जुगाड़।
भिकमंगा बना दो इस देश को। अरे चौधरी साहब, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को अच्छे से समझे कि ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसके नेता आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि सरकार को जनता को कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहिए। अगर सरकार जनता को कुछ मुफ्त में देना चाहती है तो केवल और केवल 3 चीज मुफ्त में दे दो। चौधरी साहब गंभीरता से सुनो, पहली शिक्षा, दूसरी चिकित्सा और तीसरी न्याय। इन तीनों के अलावा अगर आप कुछ भी जनता को मुफ्त में देंगे तो आप देश को कमजोर करेंगे और जनता को अपाहिज करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनकी विचारधारा को दरकिनार करा और ये ना तो शिक्षा मुफ्त में दे रहे, ना ये चिकित्सा मुफ्त में दे रहे, ना ये न्याय मुफ्त में दे रहे, और इसके अलावा इन्होंने क्या मुफ्त में दे दिया भाई? आटा दे दिया, चावल दे दिया है, ये सारी चीजें ये मुफ्त में दे रहे, और ये भी कितने लोगों को? 81 करोड़ लोगों को। और इसके बाद ये भी कह रहे कि इस देश को 2047 तक हम विश्व गुरु बना देंगे, हम इसे विकसित बना देंगे। और आप जैसे पत्रकार गंभीरता से कह रहा, आपसे ऐसी बात नहीं हुई। आप जैसे पत्रकार भी अब कहीं ना कहीं इनके चंगुल में फंसते जा रहे, आप भी इनकी जो है हाँ मिलाते जा रहे। आप मुझे एक बात बताओ। हाँ में हाँ कहाँ मिला रहे हैं? हम तो आपसे सवाल नहीं, आपने तो 400 पार, आपने 400 पार, आपने 400 पार बता दिया। अब वो कह रहे हैं तो नहीं, आपके पास में कहीं गुप्त सूचना आ रही, चुनाव बंद करवा दो ना, बस 400 पारी कर लो तुम। भाई अगर आपको यही करना, 400 पारी करने, तो चुनाव बंद करवा दो, ऐसी सरकार बना लो, इसी सरकार का रिन्यूअल कर दो। जो सरकार वर्तमान में चल रही इसका रिन्यूअल कर दो। आपको पता इस देश में चुनाव के ऊपर कितना खर्च होता है चौधरी साहब? एक गरीब देश में लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र जो हिंदुस्तान का है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहां पे सबसे ज्यादा वोटर, अभी जो चुनाव होंगे उसमें 90 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और कितना पैसा खर्च होता है। हिंदुस्तान की जनता इस बात को सुने कि आज हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका तो वर्ल्ड पावर है, पता होगा आपको, अमेरिका से ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है। क्यों भाई? एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा कुपोषण, अब लोग तो यूं कह रहे हैं विश्व गुरु बना दिया मोदी जी। अरे मैं वही तो बात बताने लग रहा है। एक ऐसा देश जहां कुपोषण सबसे ज्यादा, जहां शिक्षा की समस्या सबसे ज्यादा, जहां स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज्यादा, जहां खराब होते हुए पर्यावरण की समस्या सबसे ज्यादा, जहां किसानों की समस्या सबसे ज्यादा, जहां मजदूरों की समस्या सबसे ज्यादा, जहां दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की समस्या सबसे ज्यादा। और मोदी जी कह रहे हैं हम 2047 तक इस देश को विकसित बना देंगे। और आप जैसे भाड़ मीडिया, और आपको कहूंगा आप जैसे गोदी मीडिया, आप जो है तारीफ कर रहे हैं, आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये नहीं बात चौधरी साहब, ये नहीं चलने का, ऐसा नहीं चले, ये नहीं बात हजम होने की। बताओ, हमारे तो आपने नामकरण रख दिए, चलो कोई बात ना, हमें तो खुशी है, हमारे नामकरण रख रही हो, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात तो बताओ, अगर ये सारी चीज़ फर्जी हो रही हैं, सारी चीज़ गलत हो रही हैं, हाँ। हैं, तो फिर ये पब्लिक वोट काहे को दे रही है इन्हें? हाँ, ये क्वेश्चन जायज है चौधरी साहब, और मैं चाहूंगा कि लोग, मैं तो जायज ही सवाल पूछ रहा हूँ, बस आपके लग रही है पता नहीं। ना, ये क्वेश्चन आपका जायज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2014 में जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी को बनी थी, 2019 में 6 करोड़ वोट और ज्यादा मिली है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इस वजह से हो रहा क्योंकि आपने बात पूरी होने दो चौधरी साहब। अब ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इस वजह से हो रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने राजनीति में धर्म घुसा दिया। और मैं अलग अलग मंचों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहता हूं कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस जाता है, उस देश का मान लो सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। और राजनीति के अंदर जो मुद्दे होते हैं, जो असली मुद्दे होते हैं, वे मुद्दे कहीं ना कहीं फीके पड़ने लगते हैं, वे बोने पड़ने लगते हैं। अब वही बात हिंदुस्तान में हो रही। अगर हम राजनीति की बात कर रहे, हम चुनाव की बात कर रहे, तो आपको बात करनी चाहिए कि भाई चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उनकी तो बात हो नहीं रही। एक बात बताओ, मैं तो शिक्षक हूं, प्रोफेसर हूं, मेरी तो वाइफ भी प्रोफेसर है, मेरे तो मम्मी पिताजी भी प्रोफेसर शिक्षक थे, मेरे बाबा जी भी शिक्षक थे, 3 पीढ़ी हमारी शिक्षा क्षेत्र में। क्या कोई क्वेश्चन आपने शिक्षा क्षेत्र को लेकर किया? क्या आपने ये पूछा कि अभी चुनाव चल रहे, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, भीमराव अंबेडकर जी की बात का याद करो कि जो इसे लेगा वो इसे दाढ़ेगा। क्या आज गरीब का बच्चा पढ़ सके? आपके भी बच्चे होंगे। अरे श्रीमान जी, शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल
क्या चुनाव में शिक्षा की बात हो रही, क्या चुनाव में शिक्षकों की बात हो रही? क्योंकि मैं तो शिक्षकों के बीच में रहता हूं। इस देश का 60% शिक्षक आज प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, और वो 10-10, 55 हजार रुपए में। मैं आपको बताऊं, बहुत ही गंभीर बात है, कृपा करके आपके चैनल के माध्यम से खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बात को सुने कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर केंद्रीय ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूरे देश में खोल रखे, और वहां पे जो बालिका पढ़ रही वो गरीब बच्ची, गरीब तबके से बच्ची है, किसी के माँ बाप नहीं, कोई पिछड़े समाज से है, दलित समाज से है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। और ऐसे विद्यालय यूपी में सबसे ज्यादा है, 776 विद्यालय, वहां बालिका ही तो पढ़ रही, और वहां पे जो है महिलाएं उनको पढ़ाने वाली, यानी कि जो बहनें हैं, शिक्षिका बहनें उनको पढ़ाती है। अगर आपको बताऊं, 55 हजार रुपये में, 9 हजार रुपये में, 10-10 हजार रुपये में वहां पे बहनें एज ए शिक्षिका काम कर रही है। किसी की हिम्मत है, किसी मीडिया वाले की हिम्मत शिक्षा क्षेत्र की बात करे, शिक्षकों की बात करे, इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात करे, प्राइवेट क्षेत्र में इतना बुरा हाल शिक्षा का है, इसकी बात करे? है आप में हिम्मत? है किसी मीडिया वाले के हिम्मत इस तरीके के क्वेश्चन डॉक्टर कुलदीप मलिक से करे, और डॉक्टर कुलदीप मलिक उनका जवाब दे? देखो हम में तो हिम्मत है, हम तो कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपको उस डायरेक्शन में लेकर आ गया, आपने नहीं करा। आपने तो 400 पार की बात करी, आप तो मंदिर में लेकर चले गए थे। एक बात नहीं चौधरी साहब, मेरी बात सुनो। देखिए, है क्या, ये देश की जनता इस बात को समझे कि धर्म एक अलग फील्ड है, राजनीति एक अलग फील्ड है। राजनीति चलाने का काम राजनेताओं का है, धर्म को चलाने का काम धर्म गुरुओं का है। अब हो क्या रहा, राजनीति तो ये नेता चला रहे, लेकिन धर्म को भी ये नेता चलाने लगे। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पे जो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, और मैं देख रहा था सारे के सारे धर्मगुरु एक कठगड़े में इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। उसमें चाहे रामदेव की बात करो, चाहे श्री श्री रविशंकर की बात करो, और ये सारे के सारे मोदी जी के सामने ऐसे नु कर करके जो है, जैसे पता नहीं मोदी जी ना हो क्या जो है अवतार उतर आए हो। कुछ लोगों को मेरी ये बात हो सके ये चुभ है, लेकिन इस बात को समझे कि जब हम विश्वगुरु थे, जब हम पूरी दुनिया को चला रहे थे, तो उस टाइम के जितने भी राजा होते थे वो धर्म गुरुओं को देखकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे। आज उल्टा काम हो रहा है, लेकिन ये बात ना तो आप समझ रहे, ना जनता समझ रही। बस हमारे जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन बात को समझ रहे और जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये आने वाले टाइम में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मलिक साहब जी, हम तो जो काम कर सकें ईमानदारी से वह काम कर रहे हैं, आपकी खबर जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जो उनके सवाल हैं उन सवालों को भी दोहरा रहे हैं। हमारा तो यही काम है, हाँ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके दिल की बात वो जनता तक पहुंचानी। अब आपने कही कि कहीं ना कहीं जनता भ्रमित है और बीजेपी ने जनता को भ्रमित कर रखा हो, तो अब मैं यही को लेके एक सवाल आपसे करूं कि जो और पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, सपा है, बसपा है और बहुत सारी पार्टी हैं, ये पार्टी के नेता जनता को समझाने में कामयाब नहीं है पा रहे हैं कि बीजेपी जो धर्म की चाशनी चटा रही है, हाँ। तो ये लोग कहाँ उलझ रहे हैं, ये क्यों जनता को ना समझा पा रहे? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये भी बहुत गंभीर क्वेश्चन करा कि भाई जब इस तरीके की बात हो रही, देश में जो है धर्म के ऊपर राजनीति हो रही, तो फिर विपक्षी वाले क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, विपक्षी दलों के अंदर भी कुछ ना कुछ समस्या है। अगर उनके अंदर समस्या ना होती तो आज भारतीय जनता पार्टी इतने बुरे तरीके से जनता को अपने जाल में ना फंसाती। तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी समस्या है और वे इस धर्म की काट नहीं निकाल पा रहे। जिस दिन इस धर्म की काट विपक्ष निकाल लेगा और धीरे धीरे, अब कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर से हूं। मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ और वहीं से ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट की 2014 के चुनाव में। लेकिन जब मेरे जैसा आपने तो बिठा रखे मोदी जी हैं और हमसे कह रहे हो कि हम गोदी पत्रकार हैं। बिठाए थे, लेकिन हम मोदी जी की चाल को समझ गए। आप अभी भी, अरे हम तो समझ गए, आप तो अभी भी नहीं समझे। हम तो समझे नहीं, कहां समझ रहे आप? मैं कह रहा, जितने क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, अरे किसी पत्रकार में है हिम्मत जो मोदी जी के पास में जाके, अच्छा मोदी जी हमारे सामने बिठवा दो, हम पूछेंगे। अब आप जब वो मोदी जी आई ना रहे तो हम क्या करें? उसमें हमारी क्या गलती है? तो टक्कर मारो, ये बात मीडिया में कहना भाई। पिछले 10 साल हो गए इन मोदी जी ने कोई भी मीडिया के अंदर एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, और उससे पहले 10 साल तक
मनमोहन सिंह रहे, मनमोहन सिंह को ये मोनी बाबा कहे, जबकि मैं देखा मोनी बाबा अलग अलग ओकेजन पे जब भी वे विदेश यात्रा करते थे, उनको समय मिलता था तो वो प्लेन के अंदर ही जो है मीडिया को इंटरव्यू देते थे। लेकिन अब ये किसे इंटरव्यू दे रहे भाई? ये अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों में तो ये खबर दिखाने की भी हिम्मत नहीं कि भाई मोदी जी हमें इंटरव्यू नहीं देते। क्यों भाई? अगर देश का मुखिया मीडिया से भी बात नहीं करेगा, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि अगर 25% योगदान मोदी जी इस देश को चलाने में कर रहे तो 25% योगदान आप मीडिया कर्मियों का भी है। मीडिया कर्मियों से मोदी जी बात नहीं करना चाहते और आप फिर भी मोदी 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 की गुणगान कर रहे, कैसा काम चलेगा? कहां इस देश को लेकर जाओगे? कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा। फिर वही बात है, चिंतन मंथन तो चल ही रहा, 10 साल से मंथन ही चल रहा, आप भी चिंतन मंथन करते रहो, आप चिंतन मंथन में लगे रहो और जनता जो है सीधे सीधे कमल पे बटन दबावेगी, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और आप जो है फिर आप उसी बात में उलझ गए कि भाई जनता बटन कमल पे बटन क्यों दबावेगी? आप कुछ ज्योतिषी हो क्या भाई? आपने जनता के दिमाग को पढ़ रखा क्या? मैं फिर कह रहा यार, मोदी जी का फोन आपके पास आ गया, मुझे बता दो कि भाई मोदी जी के खेमे में आप भी गोदी मीडिया में शामिल हो गए। चौधरी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये भ्रम आपको तोड़ दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थक था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दोबारा से वे सरकार में रिपीट करेंगे। और आपको याद दिलाऊं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक अभियान चला रखा था, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है सत्ता में आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता ने जो गुब्बारा इन्होंने फुला रखा था उसमें सुई चुबा के सारा का सारा खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जनता सुई चुबावेगी अब क्या? नहीं भाई, ये तो आने वाली 4 तारीख को देख लियो कि भाई सुई चुबाओगी नहीं चुबाओगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता कमल के निशान पे जो है बटन दबाओगी? मैं जनता में नहीं आता, मैं कह रहा मैं नहीं दबाने का, कर लो क्या करो। आप क्या बात कर रहे चौधरी साहब? आप ऐसा नहीं चलने का, नहीं चलने का ना। वह पानी पिलवाओ मलिक साहब को, मलिक साहब गुस्सा हो अरे नहीं चौधरी साहब, आपसे गुस्सा होकर कहाँ जाएंगे? और भाई खास तौर से ये इंटरव्यू, अरे चौधरी साहब नहीं नहीं नहीं, ना ऐसा कोई पानी की कोई जरूरत नहीं। मलिक साहब मेरी बात सुनो, देखो हमारा काम है सवाल पूछना, ठीक है? अच्छा, आप देखो जनता वोट दे रही है तो जनता जिता रही है। अब लोग तो ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, सवाल उठाने का सबका अपना अपना अधिकार है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया जी है। लेकिन अब देखो शराब घोटाले में जो है केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है। अब बहुत से लोग गलत कह रहे हैं, बहुत से लोग सही कह रहे हैं। अब ये निर्णय तो जनता ही करेगी। जी जी जी, नहीं क्या सही है और क्या गलत है। नहीं है। अच्छा, आपने बात करी शिक्षकों की कि भाई शिक्षक बहुत परेशान है, 5-5 10 हज़ार रुपये में नौकरी करने पर मजबूर है। लेकिन जो शिक्षा को देने वाले हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ सब लोग नहीं उठा पाते। आप जैसे सब लोग जो झाड़ू नहीं होते हैं, अपनी उलझनों में ही सब लोग उलझे रहते हैं, अपने खाने कमाने में, अपने 2 वक्त की इंतज़ाम में ही सारे के सारे लोग लगे रहते हैं जी। अच्छा, लेकिन जनता फिर भी लगातार अगर बीजेपी को चाह रही है, बीजेपी के लिए वोट कर रही है, ठीक है, तो फिर सवाल जितने भी सवाल हैं विपक्ष के, वो कहीं सवाल टिकते हुए नज़र आते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है चौधरी साहब। मैं फिर वहीं धर्म पे जा रहा, चूंकि राजनीति के अंदर धर्म घुस गया और मैं कह रहा धीरे धीरे देश की जनता जागरूक हो रही। केजरीवाल जी आज जेल के अंदर है। आप मुझे एक बात बताओ, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस तरीके की कार्रवाई करना, अभी पीछे से झारखंड के मुख्यमंत्री को उन्होंने उठा के जेल में डाला, तो कहीं ना कहीं जनता देख रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये चुनाव भले ही कितनी 400 पार करे जाओ, जनता टकटकी लगा रही इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता ये भी देख रही कि जो इनसे टक्कर ले रहा उसके ऊपर तो ये ईडी सीबीआई के छापे डलवा रहे। और मैं आपको बताऊं, ईडी सीबीआई जितने छापे डाल दी उनमें से 95% लोग आज विपक्ष के हैं। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले तो वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी, और भारतीय जनता पार्टी में वे गए, वो एक ऐड नहीं देखा, वॉशिंग पाउडर पहले निरमा, लेकिन अब वॉशिंग पाउडर मोदी, वो ऐड आप देखिएगा। ये पब्लिक है, समझदार है। अब पब्लिक पहले की जैसी नहीं रही कि भाई पहले मुगलों ने लूट लिया, फिर अंग्रेजों ने लूट लिया, फिर आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद की सरकारों ने लूट लिया। अब पब्लिक धीरे धीरे। चलो मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊँ। आपके कहने के अनुसार
और विपक्ष के कहने के अनुसार छात्र सड़क पे हैं, किसान सड़क पे हैं, जी ठीक है, नौजवान सड़क पे हैं, ठीक है। अब आए आप सही ट्रैक पे ना, सही ट्रैक पे आ गए आप, पहले ना आ गए आप सही ट्रैक पे आ मैं गए। अब तो खुश हो ना जी अच्छा। और आंदोलन, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, जी ठीक है। जी आपके जो है लद्दाख में भी आंदोलन चल रहा, आपको मालूम हाँ, हो, बिल्कुल बिल्कुल है, जी सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। जी वके बावजूद भी बीजेपी का ये कहना, जो मैंने सवाल उठाया हाँ। कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, सवाल सुनिए पहले पूरा। जी इतना सब कुछ होने के बावजूद जी अगर बीजेपी फिर भी ये बात और ये नारा दे रही है 400 पार 400 पार, तो आखिर ये क्या वजह हो सकती है? ये वजह है कि बीजेपी जनता को हमेशा भ्रमित करती आई। आप देखो, मैं तो 2014 से चला, मैं तो 2014 की बात करी, कितने मुद्दे हुए, दो ही मुद्दे तो करे, धारा 370 35 है, राम मंदिर, इसके अलावा तो कुछ नहीं करा। मैं सड़कों का भी आपको दे दिया कि भाई सड़क कैसे बन रही, और तो बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं, जनता को भ्रमित करा। फिर इन्होंने 2019 का चुनाव आया, पहले 2014 में भ्रमित करा, फिर 2019 में कर लिया चौधरी साहब। और देखो, हमारी तरफ एक देसी जो है कहावत है कि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, या इनकी 2 बार चढ़ ली, या तीसरी बार मुझे लगता नहीं। और अगर यह चढ़ गई तो भाई इसमें देश को नुकसान होगा, इसमें आपको भी नुकसान होगा, इसमें हमें नुकसान होगा, इसमें देश को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांट लगनी, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांट लगनी बहुत ही जरूरी। व कम से कम इनका यूं तो घमंड टूटी जा कि भाई अब की बार 400 पार। अगर भारतीय जनता पार्टी के चांट ना लगी तो भाई देखो ऐसे ही होता रहेगा। आम पब्लिक, जो आम पब्लिक के अंदर, मैं यहाँ किसानों की बात कर रहा, मैं युवाओं की बात कर रहा, मैं यहाँ आदिवासियों की बात कर रहा, दलितों की बात कर रहा, पिछड़ों की बात कर रहा, ये ऐसे ही पिसती रहेगी। और इस देश के अंदर नेता ऐसे ही मजे लेते रहेंगे। चौधरी साहब पुरानी पेंशन ले रहे सारे के सारे नेता, एक नेता कहीं कहीं पेंशन ले रहा, आपको बताऊं, ये तो मजे कर रहे। और सरकारी जो कर्मचारी है उन्हें देने के लिए पेंशन नहीं। तो आप एक बात बताओ, अब आप नेताओं की बात करने लगे, हम नेताओं को बुरी लग जाएगी, क्योंकि नेता तो भाई हर पार्टी के। मेरी तो बात सभी बुरी लगे चौधरी साहब, आज आपको भी बुरी लग रही, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर जो बार है, जो अंदर है वही बार है। राष्ट्र हित में जो बात होगी, डॉक्टर कुलदीप मलिक हमेशा आप लोगों के माध्यम से अलग अलग मंचों से उसे उजागर करता रहा है, कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लो जी, मलिक साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह दी है, काट की हांडी एक बार चढ़ सके, 2 बार चढ़ सके, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। मलिक साहब कह रहे हैं अब काट की हांडी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, हांडी पकेगी या नहीं पकेगी, ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगी। लेकिन मलिक साहब बड़े गुस्सा है रहे हैं, हम तने सवाल कर रहे हैं, मलिक साहब कति आग बबूला है जा, अब इन्हें आराम से तसल्ली करवा के, इन्हें चाय वाय पिलवाऊंगा, ठंडे वंडे पिलवा के, बहुत गुस्सा है रहे हैं। अगर ऐसी गुस्सा रहे तो फिर दोबारा इंटरव्यू भी ना दें। तो मलिक साहब अगर कछु गलती है गई हो तो ची हमारी, लेकिन सवाल हम ऐसे ही पूछते रहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, स्वागत है आपका, हमेशा स्वागत है। धन्यवाद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख फिगर ब्रेक बगैर लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।